जमीन के कब्जा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे हमारा जमीन का कब्जा हमारी जमीन है, बहुत साल जमीन कर करके बुढ़ा हो गया, मर गया, वहाँ तो काम जमीन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। हमारा बच्चा हुई छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाए ना कहाँ नहीं है हमारा बच्चा। हमारी जमीन है, सरकार से हम मांग कर रहे भाई हमारी जमीन दिया जाए, भाई दिया जाए, हमको जमीन नहीं है हमारे पास, जमीन दी जाए तो दिया जाए हमारा जमीन, हम जमीन चाह। सरकार कहती है कि जल जंगल जमीन आदिवासियों के हैं, उनका अपना हक है, उसके लिए पैसा एक्ट भी बना दिया गया। दावे किए गए कि आदिवासी अपनी ज़मीन का या सरकारी ज़मीन का पैसा एक्ट के जरिए बनी समिति के जरिए निर्धारण करेंगे। लेकिन मैं खड़ा हूं अलीराजपुर जिले के बोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर, जहां पर 2 महिलाएं इस समय एडमिट है। वजह भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 16 परिवार ऐसे हैं जो फूट तालाब गांव में, जो बोरी क्षेत्र का फूट तालाब गांव है, वहां पर 3 से 4 दशकों से खेती करते आए हैं एक खास ज़मीन की। वन विभाग इस ज़मीन को अपनी बता रहा है और ये लोग वनाधिकार पट्टों के लिए कलेक्टर से लेकर विधायक, सांसद और राज्यपाल तक को आवेदन दे चुके हैं। पंचायत तक प्रस्ताव पारित कर लिख चुकी है। लेकिन कल यहाँ पर वन विभाग का अमला जेसीबी 3 जेसीबी लेकर आया और जबरन इनके खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हुए गड्ढे खोद दिए और इनका हक छीनने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि हैरान परेशान एक महिला, अत्रीबाई नाम है, उसने जहर पी लिया और वो यहाँ पर एडमिट है। ये जो तमाम ग्रामीण हाथ में आपको दिखाई दे रहे हैं कागज़ लिए, ये फुट तालाब के आदिवासी भाई हैं और वो सारे आवेदन हैं इनके हाथों में जो इन्होंने दिए हैं। इनसे हम फिर बात करेंगे, लेकिन आपको लाइव तस्वीर हम बता देते हैं कि वन विभाग की मनमानी के चलते क्या हुआ इन महिलाओं के साथ। ये देखिए, ये 2 महिलाएं यहाँ पर एडमिट हैं। ये अत्रीबाई हैं, डॉक्टर साहब इनको देख रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भत्री। क्या हुआ था कल? जमीन छोड़ कराता थाई पड़ी, नहीं छोड़ा जमीन। तो फिर मैं मैडम को बोली के तो जमीन छोड़ दिया। मैं कहाँ से कड़ी माल डोर छोरा छोरी कहाँ खेल से खेल जा नाले को पड़सा हाथ पा बुक जा। मैं 40-50 साल करते लेगी तो जमीन नहीं छोड़। मारा करता करता ससुराल सब मर गया न, 3 फिर मर गया। फिर मैं करना मंडी, ते भी यानी ससुरिया नहीं देख रहा, ते भी यानी मान रहे मैडम न। 30 मिलियन खुदा दवाई पी ली। हाँ, तो इंद्र सामने फिर तोर सामने दवा पिन मर जा तो नहीं छोड़ो जमी। तो अब मम्मी कहाँ इंसान कहाँ ले जाओ न, कहाँ जमी जरूरत में इंसान खेले जाओ। तो छोरा छोरी कहाँ पावा, मैं कहाँ खिलाऊँ रोटी। तो हमारा हाथ में देखी रोटी आपकी रोटी छीन लिया तो फिर मैं कहाँ जीऊँ। देखिए, ये रियलिटी है। डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ के। सर, क्या स्टेटस इनका? पॉइजन पिया था इन्होंने? कल शाम को तकरीबन 6 बजे हत्री पति दरियाव सिंह, उम्र 50 साल, गणावा फलिया, बड़ा फुरतलाव, बेहोशी की अवस्था में इसको लेके आए थे और इन्होंने साइपरमेथ्रिन का कंजम्पशन किया था और करीब आधी बोतल से ज़्यादा इन्होंने दवाई पी थी। तो जब ये हमारे पास आए थे, जब अनकॉन्शियस स्थिति में थे, फिर इनका स्टमक वॉश करके पूरी दवाई निकाली। उसके बाद रात में थोड़ी अभी होश में आई है। अभी सारे वाइटल्स इनके स्टेबल है, खतरे से बाहर है ये? खतरे से। और ये दूसरी ये लेडी है, ये हथरी को बचाने के लिए गई थी बसंती, पति शंकर है। तो जो दवा की जो गंध है, उस गंध से इसको असर आ गया था। ये भी ठीक है? तो ये भी ठीक है, इसके भी वाइटल्स स्टेबल है। तो ये देखिए, 2 महिलाएं थीं जो कल वन विभाग की जो हरकत हुई है उससे ये लोग इस स्थिति में पहुंची हैं। अब ये जो ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्या नाम है दादा आपका? पारू। पारू, क्या हुआ था कल? ये सर रेन वाला हमारा पास ज़्यादा करी में आमू करी थे, फिर गड्ढा खोद दे जा। तो गड्ढा खोद दे जा, तो इसलिए तो हमारा पास ज़मीन है इनका ही नहीं। तो आमू फारस घाट वाली ज़मीन गिर रही है, तो वो के हमारी ज़मीन का वो गड्ढा लगा दिया, 3 जैसी लगाड़ी वो गड्ढा। तो इसलिए दवा पी ले दिल हो गई कि हम छोरा छोरी। आपकी पत्नी है? हाँ, ये पत्नी दिन की मार भाभी। अच्छा, आपकी भाभी है। हाँ। ये अर्जी कहाँ की आपने? ये सान साहब को दे,
ये कलेक्टर सीधे अलीराजपुर। ये सांसद का है, आपने दिया है सांसद झाबुआ राजपुर रतलाम। तो यहाँ आपने पट्टा मांगा था ना, तो पट्टा नहीं दे रहे हैं लोग? पट्टा नहीं दे रहे, पट्टा नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं? वो कि ये तो हमने फारस घाट वाला कि हमारी ज़मीन तो ये तुमको नहीं मिला, नहीं दे जा ज़मीन ऐसी। ठीक, क्या नाम आपका? तीखू। ये इनका कागज़ देखिए, ये ग्राम पंचायत ने कलेक्टर को बकायदा लिख के दिया है 5/12/2023 को कि वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टा दिया जाए। यानी ग्राम पंचायत की भी अनुशंसा है, इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। ये बकायदा पत्र है, फिर भी तो ये इसको नहीं मान रहे वन विभाग वाले? नहीं मान रहा, वन विभाग वाला नहीं मान रहे। क्या बोल रहे हैं? हम के हमारी जमीन है, तुम्हारी जमीन है, हमारी तहसील की जमीन है, ये तो हमारे वन विभाग वाला की जमीन है, तुमको नहीं दिया जाता और हम खुद जाएंगे। तुम क्या कल क्या क्या किया उन्होंने? खाली वही बात बताया, हम नहीं देंगे और हम खुद जाएंगे। तुम क्या कर सकोगे, तुम्हारे पास हूँ वानगी है, कुछ नहीं है। कितने लोग आए थे कल? बहुत सारा लोग आया था, मतलब फोर्स लेके आए थे? फोर्स लेके आया था बहुत सारा। जेसीबी कितने लाए थे? तीन देशी लाया था। आपने किसको अर्जी की? ये कलेक्टर को अर्जी हुई है 5 दिसंबर 2023 को। इन्होंने पट्टा मांगा है। ये देखिए, ये वो हथरी बाई हैं जो मृत्यु सैया पर आपको हमने बताया है कि जैसे तैसे वो बची हैं। ये उनकी ओर से अर्जी है, 5/12 को ये अर्जी की जा चुकी है। बावजूद इसके वन विभाग निराकरण करने के बजाय इनको ज़मीन से हटाने आया था। क्या दादागिरी कर रहे हैं वन विभाग वाले? हाँ, उन्होंने दादागिरी करना मन गया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इसको जमीन देते हैं, कैसा बोलते हैं? खाली करो, खाली करो। आपने बताया नहीं कि आदिवासियों की जमीन होती है, तो जंगल जमीन सब उन्हीं के हैं। नहीं कहे हमको जमीन के नहीं कर रहे, नहीं मान रहे। आपकी पत्नी अंदर? तो कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। तो क्या हुआ था कल? क्या हुआ था कल? क्या ही करें, गड्ढा खोदना मन गया, इसलिए दवा पी ली। जेसीबी से गड्ढे खोदे? हाँ, जेसी से। आपने बोला नहीं कि हमने अर्जी कर रखी है? में अर्जी कर रखी हम, हाल थोड़ा दिन रुक जाओ, वो आएगा तो तुम फिर बाद में खोदना है तो खोदना, नहीं फिर मत खोदना। पर हमारा अर्जी लगाई रखी, वो जो जास वाले आएगा यूँ बोला, तो भी नहीं मान रहा ना, खोद रहा है दादागिरी करके। ठीक है, ये आपने भी कहीं अर्जी दी? देखिए, राज्यपाल मंगू भाई को भी अर्जी दे चुके हैं ये लोग भोपाल में जाकर। ये देखिए, अब कहाँ जाएगा आदिवासी? अब बताइए। कलेक्टर को दे दिया, राज्यपाल को दे दिया, सांसद को दे दिया, विधायक को दे दिया, ग्राम पंचायत ने लिख दी, जल जंगल जमीन इनके हैं और अपनी ही जमीन के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है अस्पताल में जान बचाने के लिए। तो कल क्या हुआ था? कल कहे सर हमारे बाप दादा करता है क्या, तो कोई पे लाया नहीं था, हम जमीन कर रहा कहते। फिर वो मैडम ने एक अचानक नकाई गया, तो एकदम आई गया, तो गड्ढा खोदे तो हम कहें कि हम कथा भी दौड़ सो, कहीं भी हम दौड़ कर सो, कलेक्टर पास जा सो कहीं भी। तो हमारा छोरा छोरी कहाँ जाए, गड्ढा माँ खोदो कहते। हाँ, तेरी माँ तो तेरी भाग, तो गुजरात चले जा, तो गुजरात हमारा बाप की जमीन, तो आप सामू गालियाँ दी? हाँ, गाली दी, तेरे बाप की जमीन गुजरात जा। गुजरात कहते हम गुजरात कौन देगा हमको जमीन, हमारा छोरा छोरी तो यहाँ है ना, हम गुजरात कौन जाए, कहाँ तक दाड़ के कह कहते। ते भी नहीं माने मैडम ना, तेरी माँ तो कहीं ना लाकड़ी लट। मैडम गाली दे रही थी? हाँ, मैडम गाली दे, खोद सुन तेरी बाप की जमीन आएगी कि तेरी किसकी जमीन आएगी। क्या नाम मैडम का? मैडम का रेती, मैडम ही बोल रहे, मेती रेती रितिका। हाँ, रीति जोबट की रेती। कितने बार रहेगी, समझा ताम भी समझाया, थोड़ा हम आगे भी पूछूं इस ऐसे मत कर मैडम साहब, ऐसे मत खोदा गड्ढा। हाँ, नहीं मानेगा हम, एक ऑर्डर आए रहता हम खोदागा ना, फिर खोदागा तेरे बाप की जमीन को। छोरा कुछ दिन मर जाते हम क्या करें, अभी लट पर मेलू तारा यूँ के वो लट मेलो, अभी कहीं मेरा पर लट ले के भाग दौड़ी। तो मैं कहीं मैडम साहब हाथ जोड़ के उभी रही कि मैडम साहब अभी बरसात नहीं आई रही हो, बरसात आवेगा तो तू भले रोक दीजिए, बाकी न अभी छोरा छोरी मर जाएगा, गाय ढोर मर जाएगा, तो हम छोरा छोरी कहाँ से ले जाएगा। अभी कौन ध्यान रखेगा, उनाला दहाड़ा में अभी 5-6 महीना निकालूं बरसात को। तो अभी ऐसे करके हम बोलिया, तो वही नहीं सुने ना, 3 जैसी लाई के तो उसको इन्हें हथरी के अंगना में जैसी लगा दे दी। तो फिर हम कहे कि हाथ जोड़ा, ते भी नहीं माने, तू भाग। तो मैं कैसे भालू, मैं तो समझा रही तुमको, तो मैं समझा रही तुमको, तुम ऐसे मत बोलो कहते। नहीं मानो वो मेरे को, तू भाग कर। 2-3 मैडम दौड़ी मेरे पर लट लेके, तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी रही, ते भी नहीं माने।
3 जेसी वाला भी खड़ी कर दे दी ना, वहाँ खुदाई दे दो तो थोड़ा गड्ढा आपके घर के सामने किया? हाँ, घर के सामने खुद छाइंडे, घर के सामने खुद छाइंडे गड्ढा। तो बारिश में तकलीफ आएगी? बारिश में तकलीफ आएगा, अभी छोरा छोरी कूद के मर जाएगा, ऐसे तकलीफ कर दी हमारी। कहाँ जाएगा मेरा बाल बच्चा, गाय ढोर कूद जाएगा। नाम क्या आपका? मेरा सुरमा नाम है। हाँ ना, 5-5 8-8 फुट उंडी गेरे उतार छांडी, 8-8 फुट उंडी गेरे नाली, फिर 5-5 हमारा कम से कम 100-150 इंसान है हमारे। बाप बेटा के छोरा छोरी हो गया, इतनी 100-150 इंसान हमको कहाँ में कहाँगा, हम हमारा बाल बच्चा कहाँ पालेंगा। तो सरकार भी यूँ कह कि आदिवासी को 5 एकड़ जमीन देंगा, आदिवासी भाई 5 एकड़ जमीन देंगा, तो हमको भी सरकार निश्चय से क्या कहता, सरकार से बात जा, तू कहाँ वोट ना क्या, ता चल जा, तेरी माँ चौदह तेरी ऐसी लट लेकर दौड़ी, तो हम सरकार को पोसगार सो, हम सरकार को पोकार सो, तेरी ताज निकाल नौकरी, हमको तुम तो सरकार का है, हम सरकार का नहीं है क्या, हमको भी सरकार देगा। लेकिन तू अभी तो सरकार के पास हम जाऊंगा ना, नहीं देगा तो फिर तू बाद में जैसी लगा अर्जीपुन, अभी तो इतनी जमीन छोड़, 5 फुट की 10 फुट तो छोड़, ना छोड़ूंगा। बार बार वहाँ खड़ी रह के डंडा लेके मेरा दौड़ी ना, जैसी गाड़ी के खोदी, 3 जेसी वाला है ना, कम से कम। कितने साल से कर रहे हो आप भी? 50 साल। तो बाप दादा कर रहे थे? बाप दादा कर रहे ना, हमारा बास भी मर गया, बड़ा बड़ा सब मर गया, हमारे आमो भी डाडी मुछा गया ना, आमो भी पूरा पारी सब ठिकाना पड़ गया, हम वहीं दाड़ के मुकले दाम कहाँ जाए, हम जमीन आप जा कही रहे सरकार। तो क्या कल जेसीबी लेके आ गए थे? कल 3 जेसी लेके आए ना, घर के सामने गड्ढा भी खोद दिया ना, फिर लड़ाई झगड़ा कर सा तो मकान भी तोड़ दे जाना, एक भी नहीं रहे छेका, ऐसा बोल रहे हैं। थंदार भी साथ में किया था। अच्छा, देखिए ये एक पीड़ा कहें या कहानी कहें, लेकिन आदिवासियों के वोट सबको चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए और सब पार्टी और संगठनों को चाहिए, उनका साथ भी चाहिए। लेकिन फूट तालाब के इन आदिवासियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, कौन इनके साथ खड़ा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। महिलाएं बता रही हैं कि वन विभाग के अधिकारी इनको गाली दे रही हैं, धमका रही हैं, घरों के आगे गड्ढे खोद दिए गए। तो सवाल उठता है कि वो पैसा एक्ट कहाँ है जिसे बड़े जोर शोर से लागू किया गया था। वो दावा किया गया था कि आदिवासी अब अपने फैसले, अपने गांव के जंगल और ज़मीनों के फैसले उस पैसा एक्ट के तहत बनी समिति में करेंगे। तो वो समिति कहाँ है, वो पैसा एक्ट कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर तो जंगल महकमे का जंगल राज दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर के डीएफओ अपने बंगले और ऑफिस से ही बाहर नहीं निकलते हैं। तमाम जगह जब आवेदन हो गए तो नोडल एजेंसी कलेक्टर होते हैं वनाधिकार पट्टों के, तो फिर किस बात का इंतजार वन विभाग कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसी समस्या अकेले फूट तालाब की नहीं है। आदिवासियों के वोट लेने के लिए वनाधिकार पट्टों का लालच और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनके साथ क्या होता है, इस स्टोरी में आपने देखा। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।